रामायण पढ़ने में सिर दर्द करने लगता, गंदी बात करने में तुम्हें जो है जमुहाई तक नहीं आती। अब आजकल तो इस मोबाइल ने प्राण खा लिए। मोबाइल का ऐसा खतरनाक जमाना आ गया कि चोरों की भी दुकान बंद हो गई। एक चोर हमें मिला, अब हम ये नहीं बताएंगे वो कहां का था, मिला हमें, हम कहा और बताओ, थोड़ा सा संभल करके चलना। तो हम कहा कोई बात नहीं, हमने उन्हें उपाय भी बताया। हम कहा रात को तो जगते हैं, सुबह सब सोते हैं, सुबह सब सोते हैं, ये 10-20 साल क्या इंतजार करना है? बोले इंतजार ये करना है कि जी मरे तो वो सिस्टम जारी है, पर बाथरूम नहीं ले जाना चाहिए। बाथरूम में बैठे हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं इस बात से कि देखो भाई, भगवान के भजन करने में मन बड़ा खतरनाक है। ये लगता नहीं पर लगाना पड़ता है। गुरुजी मन नहीं लगता तो क्या फल नहीं मिलेगा? देखो ट्रेन देखी तुमने? ट्रेन किस किस ने देखी? हाँ, तुम ट्रेन पे बैठे तो ड्राइवर का तो काम है चलाना, तुम्हारा मन लगे या ना लगे उसका काम है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। उसी प्रकार हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, भक्ति में मन लगे या ना लगे, कथा रूपी भक्ति रूपी ट्रेन में आकर बैठ जाना चाहिए। मालिक का काम। कोरी बातें मत बोलो, उदाहरण बताओ, उदाहरण लो। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। विभीषण जी ने मंत्र माना हनुमान जी का, परिणाम लंकेश्वर हो गए, लंका के राजा बन गए। ये हनुमान जी का होना सुख है। सुग्रीव जी को राजा भी बने, उनको भी पाओ। अच्छा, हनुमान जी का होने के बाद ये तो फायदा है, पर एक और फायदा तीसरा होगा। जो जगतपता ब्रह्म कहलाता है वो तुम्हारे यहाँ दूल्हा बनकर आता है। ये सुख है तुम लोगों के। जो जगतपता ब्रह्म कहलाता वो तुम्हारे देश में, तुम्हारे नगर में श्री सिया जी को ब्याहने के लिए दूल्हा बन करके आता है। जिसे पूरी दुनिया फूल चढ़ाती, फल चढ़ाती, कपड़े चढ़ाते, हीरा चढ़ा रहा है, डायमंड चढ़ा रहा है। रामलला के मंदिर में अभी सोना चढ़ रहा, चांदी चढ़ रही, पत्थर चढ़ रहे। हमें तो तुमसे इस बात पे ईर्ष्या, लेकिन कैसे भी हैं, सच कहें आहा, आप लोग भी कम नहीं हो। पर जो बात चल रही उसी से जुड़ी मिली बात है। तुम लोगों ने भगवान नहीं पाए, पर जिसकी हम बात कर रहे वो तुमने पाई। सियाजू है भक्ति, तुमने भक्ति के यहाँ पर जन्म लिया है और भक्ति ने यहाँ प्रकट हुई है, तो भगवान को तो आना है। पहला फायदा राम जी मिलेंगे, दूसरा फायदा राजपाट भी मिलेगा, तीसरा फायदा भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा चौथा फायदा सुनिए। एक और दिक्कत, किसी को सुख मिल जाए, जैसे विभीषण जी को ही सुख मिला, राजा बने। महाराज कितने दिन राजा रहेंगे? राजपाट थोड़ी हमें पाना है कितने दिन राजा रहेंगे। कोई गारंटी हो, लिखा पड़ी हो, डेट साइन करके 2 दिन नहीं। करहूं कल्प भर राज तुम मोहि सुम रही मन माही। विभीषण जी से कहा तुम राज करो, तुम्हें ना ध्यान करना है, ना पूजा करनी, ना जप, ना तब। मोहिस्सों में रही मन। राज तो एक कल्प तक पाएंगे सो तो ठीक है, पर एक और संदेह, क्या आप अब राजपाट पाने के बाद हमारी गति क्या हो? राजा ही बनना होता तो तुम्हारी शरण में राजभोग ही भोगना होता, पर अगर राजा बन भी गए तो गति क्या होगी? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, प्रतिमम प्रतिमम धाम पाइयो जहां संत समझा। पागलो, हम तुम्हें समझाना ये चाह रहे, हनुमान जी की भक्ति का ये चौथा लाभ है। जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है उसे भगवान के घर नहीं जाना पड़ता, भगवान पूछते हुए उसके घर आ जाते हैं। तो भक्ति किससे प्राप्त होगी? बोलो, भक्ति बड़ा हो जाए या नामचीन हो जाए, उसका कोई डर हो या ना हो, एक जरूर रहता, ये हमारे हाथ से चला ना जाए। गद्दी वालों को गद्दी का डर रहे,
पद वालों को पद का डर रहता, नाम फेम पाने वालों को नाम मिटने का डर रहता, उन्हें डर लगा रहता कहीं ये चला ना जाए। लेकिन मेरे पागलों, आज की कथा में हम तुम्हें ये चौथा गुण हनुमान जी का अद्भुत देना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा का, कि जो हनुमान जी का साधक होता हो जाता है। जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेता उसे भक्ति मिलती, जिसे भक्ति मिलती उसे शक्ति मिलती, जिसे शक्ति मिलती उसे सब कुछ मिलता। क्योंकि हनुमान जी का काम सब सुख लहे